नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ एस नायर और आप जिस पॉडकास्ट शो को देख रहे हैं इसका नाम है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सबा बहादुर सिंह जी, जो पेशे से एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट हैं और अपनी सेवाओं का पूरे विश्व में योगदान दे रहे हैं। नमस्कार सबा बहादुर जी। सबा बहादुर जी, खेती को हम समझते हैं कई तरीके से की जा सकती है, जैविक तरीके से या रासायनिक तरीके से। दूसरा, खेती को एक कमर्शियल लेवल पर भी किया जा सकता है। और तीसरा, अगर हम समझें तो आने वाली टेक्नोलॉजी, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, जिसे हम नैनो टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, जिसको आज बहुत लंबे स्तर पर विश्व में यूज किया जा रहा है, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। शुरुआत करते हैं जैविक खेती से। थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए और ये रासायनिक से कैसे विभिन्न है या कैसे भिन्नता रखती है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। ये सबसे पहली बात आती है कि हम अपने देश की बात करें जी। तो हमारा देश शुरू से कृषि प्रधान देश रहा है जी। और जैविक खेती शुरू से यहाँ पे होती रही है। समय के साथ साथ जब समय बदला, लोगों की आवश्यकताएं बदली, जनसंख्या बढ़ी, तो उसमें रासायनिक खेती ने अपना पैर पसारा, सी बात नहीं है। लेकिन अब जो है फिर से सब लोग जैविक खेती पे ही आ रहे हैं और जो नई तकनीक इसमें आ गई है वो आ गई है साथ में नैनो टेक्नोलॉजी की। जैविक खेती को भी हम नैनो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि इतने इस समय विज्ञान बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। उससे हमारे देश का तो शुरू से था, क्योंकि पुरातन काल से ही हमारे यहाँ, चाहे आप आयुर्वेदा देख लीजिए, चाहे श्रुत संहिता देख लीजिए, चाहे चरक संहिता देख लीजिए, चाहे सारे वेद देख लीजिए, तो पुराने समय से ना हमारे यहाँ खेती उच्चतम रही है, बहुत ही उच्चतम रही है। और हमारे यहाँ बड़ा सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल रहा है। सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल में क्या होता है ना, जैसे हमारा गांव है तो उस गांव के लोगों की आवश्यकता जो है वो खेती से ही पूरी होती है जी। वो अन्न भी उगा रहे हैं, वो मछली पालन भी कर रहे हैं, वो मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, वो गाय पालन भी कर रहे हैं। तो उनको क्या ना, जो डेली आवश्यकता है उनकी पूरी हो रही है। और ये हमारा शुरू से ही मॉडल रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपना घर बनाता है तो वो ऐसा बनाएगा कि ताकि उसको सारी जरूरतें वहीं मिल सके। और यही कारण है कि हम विश्व में शुरू से भी टॉप पे थे और आज भी टॉप पे है मेंटल रूप से। अब ये है कि समय के साथ साथ चीजों में जहां बदलाव हुआ, अब लोगों की एंट्री जैसे हुई, तो जैसे होता है ना कि आवश्यकताएं जब बढ़ी लोगों को, तो लोग बहुत फास्ट सोचने लगे। और फास्ट सोचने के साथ साथ इन्होंने ये चाहा कि हम तेजी से प्राप्त भी कर लें। तो जो तेजी से प्राप्त करने वाली चीजें जो है वो आ जाएगी, वही आके रासायनिक में बनना चालू हुई। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि रासायनिक खेती भी कुछ समय तक, पिछले 70 सालों से, लगभग 50-60 सालों से रासायनिक खेती तेजी से आई और अब लोगों को उसका जो असर है वो दिखने लगा। और जब असर दिखने लगा तो सब फिर से वही जैविक खेती पे जाना चाह रहे हैं और जा भी रहे हैं। इन दोनों का मिला जुला जो रूप है वो अब नैनो टेक्नोलॉजी में आ रहा है कि सूक्ष्मता में लेके, जैसे होता है ना कि एक तरह से जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, प्रकृति का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है या मनुष्य का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसमें क्या है कि एक दूसरे का आदान प्रदान से ही डेवलपमेंट होता है जी। यानी भूख की आवश्यकता है, जैसे हो ना कि पशु हम पे है, हम जैविक कृषि पे है, कृषि पे भी पशु है, तो उसका जो पारिस्थितिक तंत्र बनता है वो इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब उन एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई चीजों में से हमें मैक्सिमम उत्पादन कैसे निकालना है, अधिकाधिक उत्पादन कैसे निकालना है, उसको बढ़ाने के लिए लोग रासायनिक कृषि में है। अच्छा, अब रासायनिक कृषि में जब आए तो धीरे धीरे उसका जो रासायनिक कृषि का जो गलत इफेक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ना चालू हुआ। तो लोगों को समझ में आया कि नहीं, अब हमें उसमें नहीं जाना चाहिए। तो उससे एक कदम आगे बढ़ के लोगों ने सोचा कि अब हमें जाना है नैनो टेक्नोलॉजी पे। तो नैनो टेक्नोलॉजी पे जब जाते हैं तो इसमें क्या है कि हम उसकी सूक्ष्मता में जाते हैं, यानी एक तरह से माइक्रोब्स जिसको बात करते हैं, एक परमाणु को लेते हैं, एटम लेवल। हाँ, एटम लेवल पे एक तरह से कह सकते हैं, एटम लेवल पे जाकर के तो फिर नैनो टेक्नोलॉजी में लेके आ गए। अब उसमें ये हो गया कि हमें जो है नैनो नीम भी आ गई, नैनो फर्टिलाइजर एनपीके भी आ गया जी। और नैनो में ही नैनो कॉपर आ गया, नैनो सिल्वर आ गया, नैनो सल्फर आ गया, कई तरह की चीजें आ गई जो नैनो में आ गई। तो वो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो एक आवश्यकताएं हैं पूर्ति के लिए मैक्सिमम से, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो हमें उत्पादन है वो भी हमारा बढ़ा। और दूसरी चीज क्या है कि जो नुकसान होता था वो नुकसान भी, उसमें भी कमी आना चालू हो गई। क्योंकि ये अक्सर देखा गया है डॉक्टर साहब के जैसे ही रसायनों का इस्तेमाल मिट्टी पर शुरू हुआ, किसान की उपज तो बढ़ी, एक लेवल के बाद वही रसायन उसके लिए जहर का काम करने लगे। बिल्कुल।
बिल्कुल जहां वो उसके उत्पाद को बढ़ा रहा है वहीं पर वो मिट्टी को खराब कर रहा है। बिल्कुल। तो जब हम ऐसी बात देखते हैं और जैविक की तरफ वापस रुख करने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो किसान जो जैविक करने की कोशिश कर रहा है या जैविक कर रहा है खेती, क्या वो वाकई मतलब इससे फायदा उठा पा रहा है या कि वो अभी भी नुकसान में ही है? देखिए जैविक में क्या होता है कि लगभग 3 साल के लिए मिट्टी का प्रिपरेशन करना, फिर जी। उसमें उस तरह से लेके आना, तब तक जो आम किसान है, जो नए लोग आना चाह रहे हैं ना, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ना निरंतरता जो रहती है वो कहने की चेन टूट जाती है। जी। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि रासायनिक छोड़ करके नैनो पे आए हम्म। और नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते करते वो धीरे धीरे जैविक में कन्वर्ट हो जाता है। जी। ये है। अब अगर हम सोचे कि जैविक का जो मिट्टी का उपजाऊपन है उसको जैविक तरीके से कैसे वापस गेन किया जाए, तो उसका प्रोसेस क्या है, बेसिक प्रोसेस क्या है? एक आम किसान जो अपनी खेती को अब रसायन से जैविक पर शिफ्ट करना चाहता है, उसे स्टेप्स क्या फॉलो करने चाहिए? देखिए सबसे पहली स्टेप जो है कि जो हमारे खेत हैं जी। उनको जैविक प्रक्रिया से गुजारना है। यानी सबसे पहले तो गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग करना। ओके। सबसे पहला स्टेप यही आता है, गोबर, गौमूत्र और पंचगव्य। ठीक। इसके इस्तेमाल से उस पूरे खेत की मिट्टी को वो सही कर सकता है। इसी के प्रयोग के साथ साथ फिर उसमें जैसे होता है ना कि उर्वरक बढ़ाना है तो राख फास्फेट भी आ जाती है। बहुत से मिनरल ऐसे हैं जो मिट्टी से निकल के आ रहे हैं, जी। उनका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे वो आगे बढ़ सकता है। तो अब अगर आपने जैसे बताया गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत जो गौमूत्र से भी मिलता है, पंचगव्य। पंचगव्य जो है उसको इस्तेमाल करके बना, शुरुआती सालों में इससे उत्पादन पर क्या फर्क पड़ता है? आप समझते हैं कि वो उत्पादन एकदम से बढ़ जाएगा या कि उसमें थोड़ी कमी आती है? देखिए जर्नल एक जो सिंपल एक बात क्या है कि जो परंपरागत खेती है जो किसान कर रहा है वो सिर्फ फसलें ले रहा है, जी। गेहूं, चावल, दाल, यही सारी सारी चीजें ले रहा है, तो उसमें धीरे धीरे वो अंतर ला सकता है। जी। लेकिन वहीं अगर जब आके कॉमर्शियल खेती करता है तो वहां पे दोनों को मिक्स करके वो चल सकता है। जी। जैविक और रसायन दोनों कर सकता है, और दोनों का ना करे तो वो नैनो पे आ जाए, नैनो सबसे अच्छा है। अब मैं नैनो पर आना तो एक मतलब ऐसा है कि सीधा सब छोड़ के नैनो पर आ जाओ, तो हर किसान थोड़ा सोचता है, क्योंकि देखिए उसमें उसका पैसा भी इन्वॉल्व है। उसे पैसा तो लगाना ही पड़ेगा अगर मिट्टी को वापस उसको उसकी क्वालिटी को एनरिच करना है। तो उस केस में अगर हम सोचें तो क्या सिर्फ ये सोच लेना कि मैं जैविक खेती करूंगा और अच्छा मैं पैसा कमाऊंगा, क्योंकि वही पौधे की अगर हम देखें कि जो उसने पौध लगाई और उसके बाद में एक खेती से जो एडवांटेज लिया, उसके बाद जब उसने नई पौध को दोबारा से लगाया उसके अंदर, तो ऑब्वियसली जो जो मिट्टी है उसको थोड़ा उपजाऊ बनाना पड़ेगा ताकि वो जो न्यूट्रिएंट्स है उस पौधे में डाल सके। उस प्रोसेस के लिए उसको समय का इंतजार करना पड़ता है। तो जैसे आपने बोला नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट करें, वो तो एक सिंपल प्रोसेस है कि भाई आप सिर्फ एक जैविक तरीके से एक आप खेती मत करें, अब आप नैनो की तरफ भी जाएं। लेकिन क्या हम जो जैविक तरीके से खेती करने वाले लोग हैं उनके लिए ये तो एक रामबाण हो ही गया कि आप नैनो की तरफ जाएं, पर क्या कोई और फास्ट तरीका है जिसे नैनो का इस्तेमाल अगर वो नहीं भी करते हैं तो भी वो उस चीज को बढ़ा पाए, मतलब वो तब भी जैविक रह पाए? तब भी जैविक देखिए जैविक रह पाए? बेस क्या है कि अभी हम जैसे जो बताते हैं वो ये कहते हैं कि जो हमें बेस बनाना है खेत का, वो गोबर की खाद से ही बनाना है। गोबर की खाद से ही उसको प्रिपेयर करके उसके बाद नैनो का छिड़काव या नैनो की ड्रिंचिंग जब ये करते हैं तो हमारा जो बेस है वो भी बना रहता है और एक एक कदम हम जैविक की तरफ बढ़ भी रहे होते हैं। दूसरी चीज क्या है कि नैनो में भी ज्यादा खर्चे वाला है ही नहीं। अच्छा, ठीक है। अब ये हो गया है कि सिंपल सा कि अगर कोई 1 लीटर की बोतल आपको 1500 की मिल रही है तो वो 1 लीटर बोतल जो है वो लगभग 15,000 या 20,000 से ऊपर के फर्टिलाइजर का काम करती है। अच्छा। नैनो में जो है, क्योंकि होता क्या है ना कि पहले जैसे हमने कोई चीज 1 किलो डाली तो इसमें नैनो में हमने 1 ग्राम का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो वो फायदा जो है ना ज्यादा ही करेगी। 1 किलो के बराबर वैल्यू देती है। 1 किलो से ज्यादा की वैल्यू दे देगी वो, ऐसी बात नहीं है। तो अच्छा, अब इसमें जो अब मतलब जैविक खेती से हट के पहले रासायनिक पे है, अब रासायनिक को खत्म करके जैविक और नैनो का एक मिक्स बढ़ा आगे, तो हम क्या है ना, इसमें क्या हो गया कि नैनो से हमें क्या हो गया कि जैविक खेती को ही आगे बढ़ा करके उसमें हम उच्च गुणवत्ता वाली फसलों का लेकर के और हाई वैल्यू में यानी उच्च मूल्यांकन करते हुए हम उसको बेच भी सकते हैं। अब इसमें कई तरह की चीजें आ सकती हैं कि जैसे हम कौन सी फसल करें, किससे हमें ज्यादा उत्पादन मिल सकता है, किससे हमें व्यापारिक लाभ ज्यादा मिल सकता है, और किससे हम मार्केट में सस्टेन रह सकते हैं, ठीक है। और कैसे हम
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ सकते हैं। ये सारे विषय इसमें आके बनते हैं। बहुत बढ़िया। अब आपने जैसे बताया कि जैविक से आप नैनो की तरफ बढ़िए, नैनो की तरफ बढ़ने में आप कुछ इस पर प्रकाश डाल सकते हैं कि किसान को करना क्या पड़ेगा उसके लिए? क्या उसको अपनी खेती के तरीके बदलने पड़ेंगे या उसको अपने जो माइंडसेट है उसको चेंज करना पड़ेगा? जैसे कि वो अक्सर जैसे होता था ना कि नॉर्मली ट्रेडिशन है कि आपने पानी डाल दिया और पानी से खेत लबालब भर दिया और उसके बाद उसको तैयार किया, तैयार करने के बाद आपने उसमें बीज का रोपण किया और बाकी सब किया। तो एक प्रोसेस जो कि माइंड शिफ्ट है, उसकी जरूरत ज्यादा है या कि पैसे की जरूरत ज्यादा है? नहीं, माइंड सेट की जरूरत ज्यादा है। देखिए होता क्या कि फ्लड सिस्टम आपने कर लिया तो पानी की ज्यादा, आपके पास ज्यादा पानी है तो आपने ज्यादा पानी लगा दिया, लेकिन आपको ये बताया है कि उसी खेत में कई तरह की फसलें ले सकते हैं और ड्रिप इरिगेशन से ले सकते हैं, जी। तो उत्पादन ज्यादा बढ़ के आता है। जी। नैनो में जाने का मतलब है कि फर्टिलाइजर के साथ साथ हम नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है कि हम हर एक चीज का उत्पादन ले सकते हैं। जी। कोई भी चीज हमारी बेकार नहीं जा रही है। ठीक है। यहाँ तात्पर्य ये है कि ठीक है। खाद जो हम ले रहे हैं उससे हम पर एक एक पौधे का जो है ना लाभ ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक अक्सर बात देखी गई है कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप, यानी कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ कृषि जिसको हम बोलेंगे, जो हमारी जो खेती है उसका टोटल व्यापारीकरण अगर हम कर रहे हैं तो उससे उत्पादन तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसकी आलोचना भी अक्सर होती है कि आपने देखो जी इसको कमर्शियल लेवल पे कर दिया है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आलोचना तो देखिए हम ये कहते हैं, आलोचना तो वही लोग करते हैं जिनको जो बंद कमरों में बैठे हुए, जिनको वास्तविकता नहीं पता है। जी। देखिए अगर आप वास्तविकता देखें तो पूरा जो इकोसिस्टम है किसी भी देश का या पूरे विश्व की अगर बात करें तो वो 90%, हम कहेंगे 99% जो है वो कहीं ना कहीं उसका बेस कृषि ही है। जी। क्योंकि जब कृषि उत्पादन होता है उसी कृषि से, यानी गेहूं जैसे हुआ तो गेहूं से आपका एक तो भोजन की आवश्यकता भी पूरी कर रहा है। जी। अब वहीं देखिए उसी गेहूं से जो है शराब भी बन रही है, जी। उसी गेहूं से सिरका भी बन रहा है। जी। फलों में जाके देखते हैं या अगर हम कृषि उत्पादन में जाके देखते हैं, जैसे लहसुन है, प्याज है, अन्य जैसे जो मसाले हो गए, इनको जब हम एसेंशियल में लेके जाते हैं तो इनसे अच्छी दवाई भी बनती है। जी। वही दवाएं जो है जाके एलोपैथी में भी इस्तेमाल होती है उसका एसेंशियल। जी बिल्कुल। तो कृषि से ही एलोपैथी भी जुड़ा हुआ है, कृषि से भी होम्योपैथी भी जुड़ा हुआ है, कृषि से भी इंडस्ट्रियल भी जुड़ा हुआ है। देखिए अभी जैसे आप भोजन की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज ये आती है कि गेहूं से ही मैदा बनता है, गेहूं से ही चोकर बनता है, जी। गेहूं से ही दलिया बनती है, कई प्रोडक्ट उसमें जाके बन सकते हैं ना। अब उस मैदे से बहुत से प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं जो खाने के लिए इस्तेमाल हो रहे जी। हैं, बहुत से उत्पाद ऐसे बन रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल में यूज हो रहे हैं। भाई अगर रियलिटी में देखा जाए तो सबसे पहले जो मैदा बना वो इंडस्ट्रियल ग्रेड ही बना जी। कि उद्योगों में इसको इस्तेमाल करना है। वो बाद में उस समय के बुद्धिजीवियों ने सोचा कि चलो इसको खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। तो खाने में जब उसको इस्तेमाल उन्होंने किया तो खाने में इस्तेमाल करने से क्या हो गया, जब वो शरीर में गया तो जो उसमें ग्रेड इंडस्ट्रियल है वो शरीर में कहीं का रोग तो बढ़ाएगा। जी बिल्कुल। तो उसके लिए दवा भी बनी, तो पता लगा कि फला मसाले को पीस करके कूट करके उसको दवा में, मतलब अदरक खिला दी तो सही हो गया। बॉडी को डिटॉक्स करना जो करते हैं वो भी कृषि से आ रहा है। यानी सब कुछ कृषि में समाहित है। जी। जी। पूरी प्रकृति समाहित है उसमें। अब हमको शुरुआत कहाँ से करनी है वो हमारे पर होता है। बिल्कुल। ये देखा गया है कि अब आप जिस तरह से गाइड कर रहे हैं उससे हमें लगता है कि नैनो टेक्नोलॉजी एक ट्रू गेम चेंजर है। जी। और लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि किसान इसको लेकर के थोड़ा कंफ्यूज है, वो स्टेट ऑफ माइंड थोड़ी कंफ्यूज है। वो कहता है कि ठीक है मेरे को जैविक तो समझ में आया, अब मैं नैनो की तरफ बढ़ूं तो क्या मेरे उससे जैविक के खर्चे कम होंगे या नैनो के बढ़ जाएंगे? तो वो थोड़ा कंफ्यूज है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। नहीं देखिए उसमें क्या है कि खर्चे कहीं नहीं बढ़ रहे हैं, उसी खर्चे में नैनो बन रहा है। लोगों का माइंडसेट बदला है, रिसर्च बदला है, चीजें समझ में आई हैं। अभी बहुत सी चीजें जर्मनी से आ रही हैं, बहुत सी चीजें यहाँ पे तैयारी कर रही हैं। दरअसल अपना देश क्या है ना, यहाँ R&D बहुत कम होती है। जी। हमारे देश में R&D बहुत कम ही होती है। जो पुराने पुराने समय से जो R&D हुई थी उस पर भी थोड़ा ध्यान लोग देते हैं, लेकिन डीप में नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ ट्रेडिंग ज्यादा है। समझ। तो अब वो जर्मनी एक तरह से देखा जाए हमारे यहाँ नैनो टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, वहां के लोग लेके आ रहे हैं या वहां से लोग हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि नैनो तकनीक का पॉली हाउस में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लोरिकल्चर में भी कर रहे हैं, मसालों में भी कर रहे हैं, डेली के भोजन में भी कर रहे हैं, जो मतलब भोजन की आवश्यकताएं पूरी करती हैं, चावल है, दाल है, गेहूं है, इन सब में भी कर रहे हैं, अदरक में भी कर रहे हैं, धनिया में भी कर रहे हैं, लहसुन में भी कर रहे हैं, हल्दी में भी कर रहे हैं। तो जितनी भी है ना, जितने भी क्रॉप्स हैं जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं उसमें करते हुए जा रहे हैं। बागों में कर रहे हैं, और चार्ट जितने भी होते हैं, चाहे वो अनार के हो, चाहे मौसमी के हो, चाहे वो सेब के हो, चाहे वो एवोकाडो के हो, सब में करते हुए जा रहे हैं। तो दरअसल क्या है ना कि जो मिट्टी का बेस होता है ना,
एनपीके जिसको बोलते हैं, एनपीके हो गया, सल्फर हो गया, कॉपर हो गया, पोटाश हो गया। पोटाश हो गया, नीलत होता है जिसको होता है, उसका जी, भी जी। प्रयोग होता है, कीटनाशक कुछ ऐसे हो गए। हम्म, नीम तो बहुत अच्छा कीटनाशक ही होता है। जी। तो जब इन सब चीजों को समाहित करके हम नैनो में लेके आ रहे हैं तो हमें उच्च उत्पादन तो मिलेगा जब हमें सही समय पे पेड़ को हम देते हुए जाएंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि जैविक और रसायन के बीच का जो पुल है वो नैनो टेक्नोलॉजी है? यस, जो जैविक और रसायन के बीच को खत्म करके जो नैनो निकला हुआ है ना, वो प्रोडक्शन भी बढ़ा के दे रहा है हम्म। और उसके साथ साथ क्या है ना कि मिट्टी की भी जो उत्पादकता है उसको भी बचा के रखा है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि किसान फिर आखिर करे क्या? जैविक, कमर्शियल और नैनो, इन तीनों का बैलेंस किस तरह बनाए और क्या काम करे कि वो इन तीनों का इस्तेमाल करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके? तो देखिए, बहुत सिंपल तरीका है इसके लिए। जैविक वो गोबर से कर सकता है, और जो मार्केट की जो मांग है कमर्शियल उसमें जा सकता है, और उसके बाद जो तीसरी बात आती है प्रोडक्शन बढ़ाने की बात आती है, उसमें नैनो का इस्तेमाल कर सकता है। इन तीनों के समावेश से वो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो मिट्टी का सुधार है वो तो जैविक से हो वो जाए, जैविक से कर सकते हैं, और जो कस्टमर यानी कि जो डिमांड ऑफ द जो मार्केट है डिमांड वो वो मार्केट फसल का चयन जो है वो मार्केट से ले सकता है, बिल्कुल और उसकी पूर्ति करने के लिए वो नैनो नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी ले करे, सकता है, और उसके बाद में जो मिट्टी का परीक्षण है उसको रेगुलर वो करे। रेगुलर कर। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहता हूं कि नैनो फर्टिलाइजर का सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है? ठीक है, सबसे ज्यादा फायदा होता है वो होता है मिट्टी को, और उसके बाद पौधे को। इन दोनों से जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो किसान को होता है। मिट्टी को अगर हमें बचाना हो तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए, मिट्टी को सही करने के लिए उसमें अच्छी फर्टिलाइजर का प्रयोग करना है। रसायन को हटा करके नैनो टेक्निक ज्यादा अच्छी है, उसका प्रयोग करें, वो ज्यादा अच्छा है। किसान आज सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज से उठा रहा है? देखिए, किसान रासायनिक खादों का जो प्रयोग कर रहा है ना उससे ज्यादा उठा रहा है। उसको हटा करके किसान को नैनो टेक्नोलॉजी पे आना चाहिए, नैनो फर्टिलाइजर पे आना चाहिए, उससे ज्यादा फायदा उसका। डॉक्टर साहब, एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूं, अंत में किसानों के लिए आपका क्या संदेश? देखिए, किसानों के लिए मेरा एक ही संदेश है कि किसानी जो है ना, उसको जो खेती करनी है ना, उसको वैज्ञानिक तरीके से करे, उत्पादन बढ़ाने के लिए करे, और उसी से उसको आय करना है, ताकि व्यापारीकरण के तरीके की जो सोच रखे नहीं है उसको कि खेती को व्यापारीकरण में कैसे लेके आना है, उस सोच के साथ खेती करे, अच्छी तरह से वो आगे बढ़ेगा। और जिससे वो जो देखा जाए ना कि टोटल एक तरह से करना है, जैसे कि खेत में अगर हमें खेती करने के लिए जाना है तो सबसे पहले हमें मिट्टी की जांच करनी है, जो उसके लिए जरूरी है वो चीज़ों को करना आवश्यक है। कहीं हमें अगर मान के चलिए मिट्टी की जांच कराने के बाद सही चीज़ का फर्टिलाइजर का कौन सा इस्तेमाल करना है उसका भी जानकारी रखनी है। तो टोटल हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से वो कृषि अपनाए, ताकि पूरा इकोसिस्टम का संतुलन बना के वो रखे। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है मेरे पास आपके लिए, इसका जवाब आपको बहुत ही सूक्ष्म तरीके से देना होगा, जैसे कि हम सूक्ष्म कृषि के ऊपर भी जा रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, सूक्ष्म टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं। जैविक खेती या केमिकल खेती? नहीं, जैविक खेती आप शुरू से ही आप सकते हैं, तो जैविक खेती भी करना सही है सबके लिए। नैनो यूरिया मिट्टी खराब करता है? नहीं, नैनो यूरिया मिट्टी नहीं खराब करता है, क्योंकि सारी चीज़ों को समझने के बाद, करने के बाद, पूरा रिसर्च करने के बाद नैनो यूरिया लाया गया है, ताकि हमारी मिट्टी की उत्पादकता बनी रहे। बिना मिट्टी टेस्ट क्या खेती संभव है? नहीं, कभी नहीं। अगर आप देखिए, अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं ना, कमर्शियल में जाना चाह रहे हैं, मिट्टी से कुछ कमाना चाह रहे हैं ना, तो मिट्टी की जांच हर साल जरूर करवाएं। कम लागत में ज्यादा उत्पादन क्या मुमकिन है? हाँ, कम लागत में ज़्यादा उत्पादन मुमकिन है। आप नैनो तकनीक का इस्तेमाल करते हुए छोटे से खेत में बड़ा उत्पादन ले सकते हैं। उसमें कमर्शियल खेती आ रही हैं, उसमें बहुत सी हैं, जैसे कैप्सिकम से लेके हल्दी से लेके जिंजर से लेके और चार जितने हैं उसमें बहुत तरह से आ रही हैं। तो आप कम लागत में अत्यधिक खेती का उत्पादन ले सकते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से आप एक लाइन में क्या समझते हैं? देखिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब ये हो गया कि पूरा जो इकोसिस्टम है, कि आपको कहीं बाहर से कोई चीज़ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आपकी वहीं पे फॉरेस्ट्री भी है, डेयरी फार्मिंग भी है, फिशरीज भी है, और जनरल खेती भी है। और आज का तो जो समय आ गया है, हम तो कहते हैं उस चीज को पूरा एग्रो टूरिज्म एक नाम देते हैं। तो वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को एग्रो टूरिज्म में कन्वर्ट करके आप अच्छी आय कमा सकते हैं। जैविक खेती कब सफल होती है? देखिए, जैविक खेती सफल तभी होती है जब उससे उच्च उत्पादन लेने लगते हैं तब। जैविक खेती सिर्फ अमीर किसानों के लिए है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अमीर गरीब में कोई इसमें बात नहीं है। बात यह है इकोसिस्टम की। जो भी चीज उत्पादित होगा वो हर व्यक्ति खाता है, तो वो सबके लिए है। जैविक खेती सबको, जैविक खेती से उत्पादित हर चीज को हर व्यक्ति को खाना चाहिए। और उससे खाने से सीधी सी बात है कि जो इकोसिस्टम मजबूत होगा और बॉडी सिस्टम भी जो मजबूत होगा, रोगों का जो नाश होगा, वो जैविक से खेती से ही संभव है। ऑर्गेनिक का असली फायदा किसको है? सबको है। ये पूरा एक इकोसिस्टम है। इस समाज में जितने लोग रह रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की जो आवश्यकता है भोजन है, हर व्यक्ति की आवश्यकता जो है वो जो है दवा है, और कृषि से ही दवा भी जुड़ी हुई है, कृषि से ही भोजन भी जुड़ा हुआ है। तो किसान के लिए आपका एक अंतिम संदेश क्या है डॉक्टर साहब?
देखिए, किसान के लिए मेरा एक अंतिम संदेश यही है कि आप जो है सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल में जाइए और उसमें आप कई तरह के फसलें उगाइए, या ये कह सकते हैं जो अभी हमने बोला कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं, तो उसमें ये है ना कि हमने डेयरी फार्मिंग भी करना जरूरी है, मशरूम फार्मिंग भी करना जरूरी है, और फिशरीज भी करनी जरूरी है, और जो है ना हर्ब्स की खेती यानी जड़ी बूटियों की खेती भी करनी जरूरी है, और उच्च उत्पादन देने वाली कमर्शियल जैसे क्रॉप होगी, इंटीग्रेटेड फार्मिंग जिसको करते हैं, कैप्सिकम है, बेल पेपर है, और जो है कुकुम्बर है। तो इस तरह से कई तरीके की खेती का समावेश करें और अपनी आय में 4 गुना बढ़ोतरी करते जाएं। और उसके साथ साथ अगर आप प्रोसेसिंग में भी जाते हैं तो प्रोसेसिंग में भी अच्छा फायदा है, एक्सपोर्ट में भी जाएं उसमें भी आपको फायदा है। इसके साथ साथ आप ग्लोबल बढ़ सकते हैं, उसमें हम आपकी मदद भी करेंगे। बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सबा बहादुर सिंह जी। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे ऑडियंस को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं ये हमें ज़रूर मेंशन कीजिए अपने प्रश्न के साथ, ताकि हम आपके एरिया में किस तरह से जैविक और नैनो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, खेती से कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है, ऐसे सब्जेक्ट्स पर और वीडियोस और पॉडकास्ट आप तक ला सके।